हेलो एवरीवन। अगर आप पीवाईक्यू देख के इस वीडियो पे आए हैं, डेफिनेटली यू आर एट राइट प्लेस, बिकॉज हम यहाँ पे स्कीम को पीवाईक्यू से कनेक्ट करके पढ़ेंगे, राइट। एंड देखिए, हम यहाँ पे 2024 के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ओके, इवन साथ में यूपीएससी ने आपके 2023 या 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ है, हम उन क्वेश्चंस को भी डील करेंगे, राइट। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ये समझिए, चाहे आपका स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या फिर आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, राइट, करंट अफेयर सबका सेम होता है। लाइक करंट अफेयर होता क्या है? करंट अफेयर वो होता है जो कि करंट सिनेरियो में ऑन गोइंग होता है, राइट। तो लेकिन डिफरेंस क्या आता है करंट अफेयर को लेके? लेवल ऑफ क्वेश्चन, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, राइट। अब देखो, आप इसी क्वेश्चन को देख लो। ये यूपी पीसीएस आरओ का क्वेश्चन है, 2024 में ही एग्जाम हुआ था। यहाँ पे देखो, ईयर पूछा गया है एंड स्कीम पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन आने के 20% चांसेस है आपके एग्जाम में कि यूपीएससी डायरेक्टली आपसे ईयर पूछे क्वेश्चन में। लेकिन यूपीएससी आपसे कैसे पूछ सकता है इस क्वेश्चन को? यूपीएससी पूछेगा कि जो मिशन इंद्रधनुष है, कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था। लेकिन कैसे? वो आपको स्टेटमेंट वाइज देगा, ए, बी, सी एंड डी। पहला स्टेटमेंट यूपीएससी आपसे ऐसा पूछेगा कि जो मिशन इंद्रधनुष है वो 2014 में लॉन्च हुआ था, राइट। तो ऐसे स्टेटमेंट वाइज यूपीएससी आपसे पूछेगा और इनकरेक्ट पूछ लेगा। ऐसा बोल देगा जो मिशन है ये लॉन्च हुआ था 2020 में, तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। ओके, जो करंट अफेयर क्वेश्चंस होते हैं उनके पैटर्न अलग अलग होते हैं अलग अलग एग्जाम में, राइट। तो आप सबको पता है कि यूपीएससी अपने करंट सिनेरियो में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। वो अब आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो अब आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछता है, राइट। तो हमारी स्ट्रेटेजी ये होगी कि हम कुछ जो इंपॉर्टेंट स्कीम है उसे इन डिटेल देखें, राइट। लेकिन ये वीडियो किन के लिए बेनिफिट होगी? अगर आपने हमारी अक्टूबर से लेके फेब तक की वीडियो देखी है करंट अफेयर की, राइट, वहां पे भी हमने ऐसे ही पीवाईक्यू से कनेक्ट करके पढ़ा है। तो अगर आपने अक्टूबर से फेब तक की हमारी वीडियो देखी है तो ही ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट होगी, बिकॉज हमने वहां पे ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम को कवर किया हुआ है, राइट। तो पहले आप हमारी अक्टूबर से फेब तक की मंथ की वीडियो देखिए, देन आप ये वीडियो पे मूव करिएगा। ओके, तो चलिए हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ग्रेट। ओके, अब देखो, जो यूपी पीसीएस आरओ था, इस एग्जाम में क्वेश्चन में से हम कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम को देखेंगे, राइट। जैसे कि आपका ये मिशन इंद्रधनुष है, ये ऑलरेडी यूपीएससी ने आपके सीडीएस 2023 में पूछ चुका है, राइट। इवन यूपीएससी अभी से इस पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। यूपीएससी ने ऑलरेडी आपसे सीएससी 2016 में पूछा हुआ है इस मिशन के ऊपर क्वेश्चन, राइट। फिर सीडीएस 2021 में भी यूपीएससी ने पूछा है आपसे, राइट। अब जिस बच्चे ने इसे सॉल्व किया होगा पेपर को 2021 को, तो डेफिनेटली वो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर सी मार्क करके आता। इट्स एम टू इंक्रीज द फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज फॉर चिल्ड्रन। ओके, लेकिन अब देखो, आप इसे देख तो रहे हो, लेकिन आपने कुछ नोटिस किया, यूपीएससी ने आपकी स्टेटमेंट पे यहाँ कुछ और भी इंफॉर्मेशन दी है, राइट। एंड वो क्या है? तो देखो, मैं हमेशा बोलता हूं आपसे कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, प्लीज उसके स्टेटमेंट एंड उसके क्वेश्चंस को भी अच्छे से पढ़ा करो। तो नेक्स्ट टाइम यूपीएससी उस क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन फ्रेम करके आपको दे सकता है आपके एग्जाम में, राइट। अब आप खुद देखिए, जो मिशन इंद्रधनुष है, लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट टाइम यूपीएससी आपको स्टेटमेंट वाइज पूछेगा एंड यही ईयर को 2020 या 21 कर देगा, राइट। तो ऐसे ही यूपीएससी कुछ कुछ चीजें आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड करता रहता है, राइट। देख सकते हैं कि जो मिशन इंद्रधनुष है वो कब लॉन्च हुआ था? वो हुआ था, सी का ए हो जाएगा, 2014 में। ओके, तो चलिए अब हम इसके बारे में कुछ इन डिटेल पढ़ते हैं। ओके, मिशन इंद्रधनुष 5.0 ये लॉन्च कब हुआ था? 2014 में लॉन्च हुआ था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ
यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर। ओके, अब इसका एम क्या है? टू अचीव फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज फॉर ऑल चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन इन द कंट्री। अब आप ये भी याद रखना, ये सिर्फ चिल्ड्रन के लिए नहीं है, ये प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए भी है। तो यूपीएससी आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे देगा कि सिर्फ ओनली चिल्ड्रंस के लिए है, तो याद रखना ऐसा नहीं है, राइट। अब देखो इसका सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है। प्रीवियस फेज था वो कवर करता था चिल्ड्रन अप टू 2 years ऑफ एज एंड वेयर कंडक्टेड इन सिलेक्टेड हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट, राइट। इसका मीन से देखो, जो भी डिस्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा इफेक्ट होते थे वो सिर्फ उन्हीं डिस्ट्रिक्ट को ये मिशन के थ्रू कवर किया जाता था, राइट। लेकिन जो मिशन इंद्रधनुष का 5.0 फेज आया है, राइट, ये फर्स्ट टाइम है ऐसा कि कंडक्ट किया जा रहा है अक्रॉस ऑल द डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री, राइट, एंड इंक्लूड्स चिल्ड्रन अप टू 5 years ऑफ द एज। पहले कितने थे? 2 years थे, अब 5 years के लिए किया जा रहा है, एंड अभी ये ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, एंड देखो ये प्रोवाइड करता है वैक्सीनाइजेशन अगेंस्ट 12 डिजीज के टूवर्ड्स। ओके, तो एक बार आप गो थ्रू हो जाइएगा, इन्हें देख लीजिएगा। ओके, तो ये टीम बोल सकते हो या फिर ये मिशन हमने होलिस्टिकली कवर कर लिया है। ओके, देखो ये स्कीम लॉन्च कब हुई थी? 2018 में लॉन्च हुई थी, टू अचीव द विजन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ओके, एंड देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ओके, एंड देखो ये ऑफर करता है 5 लाख पर फैमिली, ओके, फॉर सेकेंडरी केयर एज वेल एज टर्शरी केयर। अब पूछो कि सर ये सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर होता क्या है? देखो एक प्राइमरी समझ लो होता है, एक सेकेंडरी एंड टर्शरी। ओके, इसमें आते क्या है? समझो आपको सर्दी खांसी हुई है तो ये प्राइमरी में आप रख लो, सेकेंडरी में कुछ लॉन्ग टर्म डिजीज है लेकिन वो आपका घर पे ही क्योर हो जा रहा है, ऐसे आप समझ लो, ठीक है। एंड टर्शरी है जो जहां पे आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की नीड हो रही है, राइट। तो ये दो हैं, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ऐसे डिसीज होते हैं तो आपको 5 लाख पर फैमिली दिया जाएगा। ओके, देखो यहाँ सेकेंडरी में क्या आता है? विच डज नॉट इन्वॉल्व अ सुपर स्पेशलिस्ट, एंड टर्शरी में क्या आता है? विच इन्वॉल्व अ सुपर स्पेशलिस्ट। ओके, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट स्कीम है हमारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, पीएलआई स्कीम। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एग्जाम में आपके आ सकता है, मार्क कर लो इसे। ओके, देखो जो पीएलआई स्कीम है वेयर फर्स्ट अनाउंस कब हुई थी? 2020 को हुई थी एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान, सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट। ओके, देखो आप खुद ही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से ही पढ़ के आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये स्कीम किससे रिलेट करती है, किससे कनेक्टेड है। प्रोडक्शन मीन्स आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको उसके लिए इंसेंटिव दिया जा रहा है या फिर सब्सिडी दी जा रही है, राइट। देखो इससे क्या होगा, अगर कोई कंपनी ए है, राइट, उसे वो कुछ प्रोड्यूस कर रही है एंड हमारी जो गवर्नमेंट है उसे इंसेंटिव एंड सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, तो इससे क्या होगा? इससे जो कंपनी है उनका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, राइट। अब इससे ओवर और हमारी इकोनॉमिक बेहतर होगी, राइट, हमारी इकोनॉमिक अच्छी होगी, इवन जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो भी क्या आपकी इंक्रीज होगी। ओके, मेन पर्पस इसका यही था कि हम सेल्फ रिलायंट बन सकें। ओके, तो देखो फर्स्ट पॉइंट आपने देख लिया, सेकंड पॉइंट क्या है? द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम, ये लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो जो हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है हम उसे बूस्ट कर सके। ओके, अब ये जो स्कीम है ये किन के लिए एप्लीकेबल है, राइट। तो देख सकते हैं कि आप 14 ऐसे सेक्टर हैं जिनके लिए ये स्कीम एप्लीकेबल है, राइट। जैसे कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइस हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गए, राइट। तो ये देख सकते हैं कि 14 सेक्टर के लिए है।
लेकिन जो ओडिशा पीसीएस 2023 का क्वेश्चन है, अगर आप डी ऑप्शन को देखते हैं तो दिस स्कीम इज एप्लीकेबल ओनली टू टेक्सटाइल हो गया, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हो गया, सिर्फ ये इनके लिए ही है, ऐसा नहीं है, ये 14 सेक्टर के लिए है, राइट। तो पता है ऐसा क्वेश्चन आपसे यूपीएससी भी पूछ सकता है, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे ही यूपीएससी आपको ना ओनली लगा देता है या फिर ऑल दे देगा, तो ऐसे ही स्टेटमेंट में यूपीएससी आपको भी कंफ्यूज करता है, राइट। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, देखा करो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि ऐसा हो ही सकता है, या फिर बोल देगा कि ऐसा नहीं ही हो सकता है, या फिर बोलेगा कि सिर्फ ये इतने लोगों के लिए ही है। ओके, तो ये चीजें आपको कब समझ में आएगी, जब आप पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज करोगे एंड उसे समझोगे। ओके, तो चलो हम नेक्स्ट स्कीम देखते हैं, हमारी पीएम विश्वकर्मा स्कीम। ओके, देखो ये लॉन्च कब हुआ था, ये हुआ था 17 सितंबर 2023। ओके, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा। एंड देखो ये स्कीम किन के लिए है, ये स्कीम है टू अपलिफ्ट ट्रेडिशनल आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट पीपल एंगेज इन वेरियस ऑक्यूपेशन लाइक ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, पोएट्री, कारपेंटर्स, राइट, इनके लिए है। तो याद रखना है किन के लिए यूपीएससी पूछ सकता है। एंड ये कैसी स्कीम है, ये आपकी सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम है। ओके, फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी आपने देखा यहां पे सेक्टर लिखा है, लेकिन अभी आपने क्वेश्चन देखा होगा जहां पे स्पॉन्सर्ड लिखा था, राइट। वेट अ सेकंड, कहां गया, ये देखो, ये कैसी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ओके, डिफरेंस क्या है, देखो जो आपकी सेक्टर्ड स्कीम होती है ये पूरी पूरी फंड क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, लेकिन जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है इसका कुछ परसेंट आपका स्टेट भी देती है। ओके, मैंने इसको बहुत अच्छे से हमारे जो पहले के करंट अफेयर के वीडियोस हैं उसमें कवर किया है, तो आप उस वीडियो को अच्छे से रेफर कर लीजिएगा। ओके, एंड देखो ये किसकी मिनिस्ट्री के अंदर है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंदर। ओके, तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट स्कीम है हमारी, अब देखो जो श्रेयस स्कीम है, हरियाणा पीसीएस 2024 का पेपर हुआ था उसमें पूछा है, राइट। लेकिन यहां क्वेश्चन का पैटर्न देख रहे हो, बहुत इन डिटेल है, लेकिन यूपीएससी आपको सीएससी में एक बार के लिए पूछ सकता है, सीपीएफ में भी एक बार के लिए पूछ सकता है, हम मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी सीडीएस में ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखे अभी तक। यूपीएससी इन फ्यूचर पूछ सकता है, लेकिन अभी का जो ट्रेंड है वहां पे ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकते। ओके, तो हम उन चीजों को देखेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। सबसे पहले देखो इसका फुल फॉर्म क्या है, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर्स स्कीम। ओके, ये इसका फुल फॉर्म है। ये किसके मिनिस्ट्री के अंडर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ओके, एंड देखो ये क्यों है, इसका एम क्या है, इसका एम है एजुकेशनली एम्पावर करे ओबीसी को एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस को स्टूडेंट्स बाय वे ऑफ अवॉर्डिंग फेलोशिप लाइक फाइनेंशियल असिस्ट करे उनको, ठीक है। एंड इस स्कीम के अंदर 4 स्कीम और आती है, कौन सी, प्री कोचिंग स्कीम फॉर एससी एंड ओबीसी। अब देखो जो हरियाणा सिविल सर्विस का क्वेश्चन था यहाँ पे ना फ्री कोचिंग स्कीम के बारे में पूछा था, जो इसके अंडर आती है, राइट, उसके बारे में इन डिटेल पूछा है, तो ये बहुत ज्यादा इन डेप्थ हो जाता है। ओके, एंड सेकेंड है टॉप क्लास एजुकेशन फॉर एससी, नेशनल ओवरसी स्कीम फॉर एससी एंड नेशनल फेलोशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स। ओके, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री जन धन योजना। ओके, देखो ये लॉन्च कब हुआ था, 2014 में लॉन्च हुआ था, राइट, टू एंश्योर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस। लाइक देखो इसका एम क्या है, यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटी विथ एटलीस्ट 1 बेसिक बैंक अकाउंट फॉर एवरी हाउस होल्ड, राइट। देखो इससे क्या होगा, जो कुछ गवर्नमेंट की स्कीम होती है, राइट, वो
आप अवेल कर पाओगे अगर आपका बैंक अकाउंट है तो, राइट। पेंशन आपका डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है। ऐसे और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं अगर आपका बैंक अकाउंट है तो, राइट। तो सिंपल सा पर्पस है, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए फॉर एवरी हाउस होल्ड के लिए, ओके। एटलीस्ट एक मतलब बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो नेक्स्ट न्यूज है हमारी प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन प्लेटफॉर्म। ये लॉन्च कब हुआ था? 2015 में ये लॉन्च हुआ था, राइट। तो इसका आंसर आपका डी आ जाएगा। एंड देखो इसका मेन एम क्या है, राइट। द प्लेटफॉर्म एम एट एड्रेसिंग द कॉमन मैन ग्रीवियंसेस, monitoring and reviewing important programs and project of the government of India and project selected by state government, right। देखो इस पोर्टल के थ्रू जो अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो कॉमन मैन ग्रीवियंसेस को एड्रेस कर सकती है। एंड देखो जो भी प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसे मॉनिटर एंड रिव्यू भी कर सकती है इस पोर्टल के थ्रू, ओके। एंड देखो ये जो पोर्टल है, जो प्लेटफॉर्म है, ये वर्क बेस्ड ऑन थ्री टेक्नोलॉजी, राइट। तो इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ओके। ये लॉन्च कब हुआ था? 2020 में ये लॉन्च हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, ओके। देखो ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन अफेक्टेड बाय पैंडेमिक, ओके। एंड देखो इस स्कीम में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 5 kg ऑफ फ्री फूड ग्रेन ईच मंथ, ओके। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन, ओके। देखो द मिशन विल बी लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ रीचिंग द लास्ट माइल, वन ऑफ द 7 सप्तऋषि, ओके। अब ये शायद आपके सीडीएस या फिर सीएपीएफ का ही पीवाईक्यू है, ओके। तो आप 7 सप्तऋषि को देख लीजिएगा, ओके। देखो द मिशन विल सैचुरेट द ट्राइबल ग्रुप विथ सेफ हाउस, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन। देखो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इस मिशन के थ्रू जो चीज़ें हैं, सेफ हाउसिंग हो गया, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गया, इन चीज़ों को फुलफिल किया जाएगा, ओके। अब देखो पीवीटीजी होते क्या है? देखो ये होते हैं ट्राइबल ग्रुप हु आर इन नीड ऑफ ग्रेटर सपोर्ट एंड डेवलपमेंट, ओके। आउट ऑफ 107 शेड्यूल्ड ट्राइब इन इंडिया, अभी तक कितने पीवीटीजी आइडेंटिफाई हुए हैं? ये आपके 75 है, ओके। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखो नेक्स्ट स्कीम बोल लो या फिर पोर्टल बोल लो, मेरा गांव मेरी धरोहर, ओके। देखो ये प्रोजेक्ट है टू डॉक्यूमेंटेड विलेज हेरिटेज, ओके। देखो इससे यूपीएससी आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मेरा गांव मेरी धरोहर है ना, ये किस चीज से कनेक्टेड है? तो सबसे बेस्ट कहाँ घुमाएगा पता है? ऐसे दे देगा नेशनल मिशन फॉर कल्चर मैपिंग, फिर दे देगा नेशनल मिशन फॉर लैंड मैपिंग। इंटरेस्ट में अगर वो लैंड यहाँ लिख देगा ना, आप डेफिनेटली ये दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओगे। तो याद रखना ये कल्चर मैपिंग के लिए है, ना कि लैंड मैपिंग के लिए है, ओके। इट हैज़ बी इनिशिएटेड बाय द कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ओके। किसने ये स्टार्ट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसे स्टार्ट किया है। अब ये प्रोग्राम क्या है? ये क्या बताते हैं? कंप्रेहेंसिव इंफॉर्मेशन डिटेलिंग द लाइफ हिस्ट्री हो गया किसका? विलेज का, एंड मेक इट अवेलेबल टू वर्चुअल एंड रियल टाइम विजिटर्स के लिए, ओके। तो इसे आप देख लीजिएगा। तो देखो नेक्स्ट जो स्कीम है ये आपका सीआईएसएफ 2024 में ही यूपीएससी ने आपसे पूछा हुआ है, ओके। तो ये क्या है? स्कीम फॉर एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विस इन अ स्टेट अंडर द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड फॉर स्ट्रेंथिंग फायर सर्विस इन अ स्टेट। ये किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने लॉन्च किया है, ओके। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट? देखो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विस इन अ स्टेट, राइट। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, यही लिखा हुआ है इसमें, ओके। तो देखो नेक्स्ट इनिशिएटिव है हमारा, देखो जो लखपति दीदी इनिशिएटिव है इसे अनाउंस किया गया 2023 में, ओके। इसका ऑब्जेक्टिव है टू एनकरेज वुमेन टू स्टार्ट
micro enterprise within their village. Okay, this scheme aim to train women in various skills such as plumbing, LED bulb making, drone operation, right? अब देखो वुमेन्स को ट्रेनिंग क्यों दी जाएगी? टू अनेबल देम टू अर्न एन इनकम एक्सीडिंग ₹1 लाख एनुअली. ओके, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा. राइट, तो देखो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम को कवर अप कर लिया है, लेकिन आप हमारे अक्टूबर हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी मंथ के आप वीडियोस देख लीजिएगा. राइट, तो इससे आपका एक होलिस्टिकली स्कीम एंड इस वीडियोस में हमने और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की है, जैसे कि आपका डिफेंस हो गया, आपका इंटरनेशनल न्यूज़ हो गया, राइट, स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड हो गया. ये सारी चीज़ें हमने मंथ वाइज कवर अप किया हुआ है. ओके, चलो फिर बेस्ट ऑफ लक गाइज.